हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति ने ₹75 प्रति किलो की दर से कुछ चावल खरीदे। एक व्यक्ति ने ₹75 प्रति किलो की दर से कुछ चावल खरीदे। इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। शेष बचे चावल वह किस भाव पर बेचे? शेष बचे चावल वह किस दर पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ठीक है, ऐसे सवालों में बच्चे बहुत फंसते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ₹75 प्रति किलो की दर से कुछ चावल खरीदे हैं। अब आपको चावल नहीं पता ना कि कितने चावल खरीदे हैं, तो आप अपने मन से दुनिया की कोई भी संख्या मान लीजिए। देखिए, ₹75 वाले XYZ नहीं, आप अपने मन से दुनिया की कोई संख्या मानेंगे, सवाल का उत्तर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हजारों सवाल हैं जहां आप दुनिया की कोई संख्या मानेंगे, सवाल का उत्तर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसी ना मान लें। अब जैसे यही है, अब हमें 10% चावल खराब हो जाते हैं। अब पता लगा आप 999 मान लो, फिर उसका 10% निकालो। ऐसी संख्या मानिए जिसमें कैलकुलेशन करना आसान हो। तो देखो, ₹75 वाले कुछ चावल खरीदा है, तो आप 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, जो मन करे दुनिया की कोई संख्या मान लीजिए। हम 100 मान लेते हैं ताकि 100 का 20% निकालने में, 10% निकालने में हमें आसानी हो। तो ₹75 वाले अगर 100 किलो चावल खरीदे तो कितने के हो गए? 75 का 100 में गुणा 7500 के हो गए। बताइए। अरे भैया, अगर ₹75 वाले 1 किलो खरीदोगे तो 75 इंटू 1, 2 किलो खरीदोगे 75 इंटू 2, 150 के हो गए। तो 100 किलो खरीदे, 7500 के हो गए। अब कह रहे हैं इसमें 10% चावल खराब हो गए। अब समझिए बात को, 100 किलो खरीदे थे, 10% खराब हो गए, तो बचे कितने? 90 किलो। अब इस 7500 पे उसको कितना लाभ चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। 7500 पे 20% का लाभ चाहिए। या तो आप 7500 का 20% निकाल के इसी में जोड़ दो, या डायरेक्ट निकाल दो। अगर इस 7500 पे उसको 20% का लाभ चाहिए, यानी 120/100, 120/100 में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 जीरो जीरो, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 9000 आ जाएगा। यानी 9000 रुपए में बेचना होगा। 9000 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, 9000 रुपए में बेचना होगा। और चावल कितने किलो बचे? देखो, 100 किलो थे, 10% खराब हो गए, 90 किलो बचे। बात समझना, 100 किलो चावल थे, 10% खराब हो गए, 90 किलो बचे। तो 9000 रुपए में अगर 90 किलो बेचेगा तो 1 किलो कम हो गए। भाग ही तो लगाएंगे ना, भाग लगा दीजिए। अरे जैसे ये कहें कि 100 रुपए में 5 किलो आलू मिल रही, 1 किलो कितने की? कैसे निकालोगे? 100 रुपए को 5 किलो आलू मिल रही, 5 से भाग लगा दीजिए। तो वैसे ही 9000 रुपए में 90 किलो चावल बेचा, क्योंकि 100 किलो चावल थे, 10% खराब हो गए, 90 किलो बचे। 9 से भाग लगा देंगे तो 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना होगा। 100 रुपए पर केजी आ जाएगा उत्तर। बताइए, समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं, और फिर इसके अलावा हम कोई दूसरी संख्या भी मान के बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको लगे कि आप दुनिया की कोई संख्या माने, सवाल का उत्तर वही है। देखो, 75 के हिसाब से 100 किलो चावल खरीदे, कितने के हो गए? 7500 के। 7500 के हो गए, है ना? अब कह रहे हैं 10% चावल खराब हो गए। 100 किलो थे, 10% खराब हो गए, तो 100 का तो चाहे जितना परसेंट निकालो वही होगा। 100 का 10% खराब हो गए, यानी कि 90 किलो चावल बचे। 90 किलो चावल बचे हैं, 90 किलो चावल बचे। अब कह रहा है उसको 7500 पे 20% का लाभ चाहिए, तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 120/100, या फिर 20% निकाल के इसी में जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 और गुणा करा लेना, ये 12 से 84 और 90, 9000 आ जाएगा। 9000 आ जाएगा। अच्छा, 9000 रुपए में इसको बेचने कितने? 90 किलो चावल। तो भाग लगाएंगे, 1 किलो का मूल्य निकालना है, भाग लगाएंगे, है ना? जैसे अभी बताया था कि 100 रुपए में अगर 5 किलो आलू मिल रही तो 1 किलो आलू, 100 को 5 से भाग लगा दिया 20। उसी तरह से 9000 में 90 किलो मिल रहे तो 90 से भाग लगा देंगे, तो 1 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। 100 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल, इसी सवाल में पहले हम कोई दूसरी संख्या मान के लगाते हैं। देखो, और बताइए क्या मान ले? 75 रुपए के हिसाब से, चलो 200 मान लेते हैं कि 200 रुपए के 200 किलो चावल खरीदे। कितने किलो खरीदे? 200। तो 75 का 200 में गुणा कर लेंगे, 75 दूना 150 और 2 जीरो और, ठीक है, 15000 के हो गए। अब 200 में 10% चावल खराब हो गया। अब ये नहीं कि 200 में 10 घटा लो, 100 जब मानेंगे, क्योंकि 100 का 5%, 5
2.5%, 2.5, 3.5%, 3.5, लेकिन बाकी अगर कोई संख्या मानेंगे उसका परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो 200 में 10% खराब हो गए, 200 किलो चावल है, 10% खराब हो गए, तो 200 का 10% आएगा 20। आप निकाल लेंगे जिसको ना आए इसे। 200 का 10% कितना आएगा 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 20। अब 200 में 10% खराब हो गए, यानी 20 किलो खराब हो गए, तो बचे कितने 180 किलो बचे, 180 किलो बचे। लाभ इसको कितना चाहिए 15,000 पे 20% का, तो 120/100, 120/100 करेंगे, गुणा करा लीजिए, 12,000 और 15, 12 का गुणा 180, यानी 18,000 रुपए में, 18,000 रुपए में 180 किलो चावल। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि 200 किलो थे, 10% खराब हो गए, तो 200 का 10% 20, यानी 20 किलो खराब हो गए, बचे 180 किलो। 180 से भाग लगा देंगे तो मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपए प्रति किलो। तो आप दुनिया की कोई संख्या मानेंगे ना, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। बात समझ पा रहे ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब आप 200 300 जो मन करे मान के लगा लेना। इसी में कुछ चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चे कह रहे थे सर एक एक चैप्टर पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे विधिवत एक एक चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट। एक व्यक्ति ने रुपए 80 की दर से कुछ चावल खरीदे, 20% चावल खराब हो गए, 20% चावल खराब हो जाते, शेष बचे चावल वह किस दर से बेचेगी उसे 20% का लाभ। ठीक, सवाल यह है एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति किलो की दर से कुछ किलो चावल खरीद के लाया, ये नहीं पता कितने, फिर वही करेंगे आप दुनिया की कोई संख्या मान लेंगे जो आपका मन करे, 100, 200, 300, 400, 40, 50, 10, 20, 30, 60 जो मन करे मान लीजिए, ठीक है। 20% चावल खराब हो जाते, शेष बचे चावल वह किस दर से बेचेगी उसे 20% खराब हो। तो बताओ 80 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 80 रुपए के हिसाब से अगर आप 100 मानेंगे, पहले 100 ही मान के बताते, 100 मानेंगे तो 80 का 100 से गुणा कितना आ जाएगा, यानी 8,000 रुपए। 8,000 रुपए उसने खर्चा करे। अगर 80 रुपए वाले उसने 100 किलो चावल खरीदे हैं, 1 किलो का मूल्य 80, तो 100 का 8,000, ठीक है। अब कह रहे 20% चावल खराब हो गए, तो 100 किलो थे, 20% खराब हो गए 80 किलो बचे, है ना। 20% खराब हो गए, 80 किलो बचे। अब 8,000 पे 20% का लाभ चाहिए, तो 120/100 कर दीजिए, इंटू 120/100 काट लेंगे, 12 × 96, यानी 9600 का बेचना होगा, 9,600 का बेचना होगा। 9,600 में कितने किलो, 100 किलो लाया था, 20% खराब हो गया, तो बचे तो 80 किलो, तो 80 से भाग लगा देंगे, तो 8 × 8, 8 दूनी 16, यानी 120 रुपए प्रति किलो इसका मूल्य आ जाएगा। 9600 रुपए में 80 किलो है, तो 1 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा 120 रुपए, ठीक है। आप और भी कुछ मान के लगा सकते हैं, देखिए कुछ और मान ले लें, अब की बार हम कोई छोटी 40 मान ले लें। देखो 80 रुपए के हिसाब से 40 किलो अगर ये खरीद के लाया, तो 80 का 40 में गुणा 8 चौक 3200 के हो गए, हो गया ना 3200 के। 80 रुपए के हिसाब से 40 किलो खरीदे, 3200 के हो गए। अब कह रहा है 40 में से 20% खराब हो गए, तो 40 का 20% निकालना पड़ेगा। 40 का 20% कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी अगर 8 किलो खराब हो गए तो बचे कितने 32 किलो, 32 किलो बचे ना। अरे अगर 40 किलो उसने खरीदा तो 40 का 20% यानी 4 दूनी 8 खराब हो गए, तो 32 किलो चावल बचा है। अब उसको 3200 पे लाभ कितना चाहिए 20% का, तो इंटू 120/100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 0 0, 12 दूना 24 और 12 23 36 और 2 38, 3840 में 32 किलो चावल बेचना है। काट लेंगे इसको, देखो 32, 16 से काट सकते हैं, किसी भी संख्या से काट लो, 32 से काटे दे रहे, 32 एकम 32 और कितना बचेगा 6 बचा, तो 64 हो जाएगा, 32 दूना 64, 120 आ जाएगा। 120 उससे भी आ रहा था, आप कुछ किसी छोटी संख्या से काटेंगे वही उत्तर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बताइए समझ में आ गई होगी बात, नहीं तो एक बार दोबारा आप चेक कर लेना, दोबारा देख लेना, वही उत्तर आएगा। हमने 40 माना था, तो 80 का 40 से गुणा 3200 आएगा। 80 में 40 किलो माने थे, तो 40 का 20% खराब हो गया, यानी 8 किलो खराब हो गया, 32 किलो बचा, और 3200 पे लाभ चाहिए 20% का, तो 3200 इंटू 120/100 करेंगे तो 3840 आएगा। इसमें 32 किलो बेचना है, 32 से भाग लगाया, 32 एकम 32, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा, 32 दूना 64, ठीक है, और कितना आ जाएगा 120।